ઓમ શાંતિ. આજે તારીખ 14/5/2021. બાબાના મધુર મીઠા મહાવાક્યો. मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो. माना હવે શુદ્ર પરિવારમાંથી, શુદ્ર વંશમાંથી હવે બદલીને બ્રાહ્મણ પરિવારના બન્યા છીએ. बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडाप्ट किया है. शिव बाबाए कोना द्वारा ब्राह्मण बनाव्या? तो शिव बाबाए ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान आपीने मनुष्य आत्माओने शूद्रमांथी ब्राह्मण बनाव्या. तो इसी खुशी में रहो. कई खुशी में रहवानुं छे कि परमात्मा आव्या छे. परमात्माए प्रजापिता ब्रह्माना मुख कमल द्वारा ज्ञान आप्युं अने ए ज्ञानने जीवनमां धारण करीने आपणे शूद्रमांथी ब्राह्मण बनी रह्या छे. प्रश्न: कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? बाबा ज्ञान आपी रह्या छे एमां घणा एवी पॉइंट्स छे कि जे अति गुह्य छे कि जे कोईक ज समझी शके छे. तो बाबा कहे छे एवुं कयुं गुह्य राज छे कि जे ब्राह्मण कुळना बाळको माना ब्रह्मा मुख वंशावली बाळको समझी शके छे? तो उत्तर: निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है. निराकार भगवान कैसे मात पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गुह्य राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं. भक्ति मार्ग में भले આપણે ભગવાન આગળ જઈને ગાઈએ છે, ત્વમેવ માતાશ્ચ પિતા ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવ. માના સર્વ સંબંધ ભક્તિ માર્ગમાં જોડતા હોય છે ભગવાન સાથે, પણ એ વસ્તુ સમજતા નથી કે આપણી આત્માના પિતા એ નિરાકાર પરમાત્મા છે. તો નિરાકાર પરમપિતા પરમાત્મા એ આપણા પિતા છે અને બ્રહ્મા આપણી માતા છે. તો અને એ નિરાકાર પરમપિતા પરમાત્મા સાથે આપણે સર્વ સંબંધ જોડ્યા છે, માતા પિતા બંધુ સખા. તો આ રાજ કઈ રીતે સંબંધો જોડ્યા? તો આ રાજ બાબા કહે છે બ્રાહ્મણ કુળના બાળકો સમજી શકે છે. उसमें भी जो देवी कुल में उच्च पद पाने वाले हैं वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे. અને યોગ્ય રીતિથી આ વાતને કોણ સમજી શકે? જ્ઞાન તો સમજી શકે છે કે નિરાકાર પરમપિતા પરમાત્મા આપણા માતા પિતા બી છે, ગુરુ બી છે, શિક્ષક બી છે, બંધુ સખા સ્વામી બધું જ છે. પરંતુ એમાંય જે સતયુગમાં દેવી કુળમાં જે ઊંચું પદ મેળવવાવાળી આત્માઓ છે એ આ જ્ઞાનને યથાર્થમાંના યોગ્ય રીતિથી સમજી શકે છે. ઓમ શાંતિ. बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है. बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, तो कहेंगे बाप दादा आया है. बाप इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ. तो शिव बाबा परमधाम थी आवे छे, तो परमधाम थी अवतरित थईने ब्रह्मा तननी अंदर प्रवेश करे छे. तो ए समय शिव बाबानी परम आत्मा अने ब्रह्मा बाबानी आत्मा बंने एक साथे होय छे, माटे एमने कहेवाय छे बाप दादा. वह टीचर भी है. बाप दादा के बगैर तो कुछ बता ही नहीं सकता. शिव बाबा सृष्टि पर आवे परंतु ब्रह्मा तन ज ना होय तो ज्ञान कई रीते आपे? बुद्धि चलनी चाहिए क्योंकि यह नई बात है ना. तो बाबा કહે છે
આવી નવી નવી જે પોઈન્ટ્સ આવે છે જ્ઞાનની, એના ઉપર વિચાર સાગર મંથન કરો। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं। हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्यों ने फिर शॉर्ट में लिख दिया, मनुष्यों ने जो बनाया है उनमें कुछ न कुछ रॉन्ग है। माना भक्ति मार्ग में सिंगल ने याद करता। सिंगल माना माँ अलग, पिता अलग, गुरु अलग होय, शिक्षक अलग होय, बधा अलग अलग व्यक्तिओ अने अलग अलग व्यक्तिओना नाम भी अलग, रूप भी अलग, एमनुं स्टेटस भी अलग, ए रीते याद करता। परंतु बल गायन है, त्वमेव माताश्च पिता, एक के लिए ही गाया जाता है। भक्ति मार्ग में अज्ञान काल में बधाने अलग अलग याद करे छे, परंतु प्रार्थना में गाय छे ने कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो भगवान आगळ प्रार्थना में तो आ गाय छे। तो आ तो एकनी माटे छे कि एकनी साथे सर्व संबंध। ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता। आ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव तो कोनी माटे गवाय छे? तो बाबा कहे छे आ प्रार्थना कोई ब्रह्मा माटे नथी गवाती, आ गायन छे निराकार परम पिता परमात्मानुं। ब्रह्मा के लिए नहीं गाया जाता, उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता, न विष्णु का न शंकर का। गाते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो बुद्धि ऊपर जाएंगी ना। भगवान ने याद करिए छे तो बुद्धि क्या जाए छे? परम धाम में जती होय छे। ज्यारे त्वमेव माता पिता त्वमेव, हे भगवान, हे गुरु, हे शिक्षक, तो हे भगवान कहे छे तो बुद्धि क्या जाए छे? ऊपर जती होय छे। कृष्ण को याद कोई कर न सके, याद फिर भी निराकार को ही करेंगे। उनकी महिमा है, निराकारनी महिमा छे, याद भी निराकार ने करिए छे। तो बाप समझाते हैं, यहाँ जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। हर रोज बाबा एम कहे छे कि देह सहित देहना सर्व संबंधों ने भूली मने याद करो। आजे बाबाए कह्युं लौकिक संबंध, तो देह सहित देहना सर्व संबंध आवी गया। तो लौकिक संबंधोमांथी बुद्धिने काढी पारलौकिक पिता परम पिता परमात्मा ने याद करो। इस समय यह सन्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, हे भगवान कह याद करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते, तोते मिसल ऐसे ही गाते हैं। भगवान कैसे? हे भगवान ऊपर दृष्टि करसे, परंतु न ब्रह्मा माटे गाय छे, न विष्णु माटे गाय छे कि न शंकर माटे, परंतु शिव जे शिवलिंग छे ए शिवलिंगनुं बी ए रीते ध्यान नथी करता। कारण के भक्ति केवी हती? तोता जेवी पोपट जेवी भक्ति करता रहता था। तो लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते, यह तो महाराजा महारानी है। लक्ष्मी नारायण शू छे? सतयुगना महाराजा महारानी छे। तो एमना माटे तो एवुं कहेवाय नहीं। उनका बच्चा ही मात पिता कहेंगे, कारण लक्ष्मी नारायण ने अपने मात पिता थोड़ी कहीए। जे सतयुग में एमनुं बाळक हशे, एमनुं बाळक ज एमनी मात पिता कहेशे। बंधु नहीं कहेंगे, भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु यह बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं।
ભક્ત લોગ પતિત પાવન પરમાત્માને યાદ કરે છે, પરમાત્માની મહિમા કરે છે, પરંતુ એ નથી જાણતા કે ભગવાન કોણ છે, ભગવાન ક્યાં રહે છે, કંઈ જ ખબર નથી, कुछ भी पता नहीं। अगर यह ज्ञान होता मैं आत्मा हूँ, उनको बुलाता हूँ, तो यह समझे कि वह निराकार परमात्मा है, उनका रूप ही लिंग है। કારણ કે એ બી જ્ઞાન નથી કે આપણે આત્મા છે। જ્યારે ભક્તિ કરતા હતા અજ્ઞાન કાળમાં તો સ્વયંની આત્મિક અનુભૂતિ બી નહોતી, તો પરમાત્માને તો નિરાકાર સ્વરૂપમાં કઈ રીતે યાદ કરે? અને અગર યથાર્થ રીતે આત્માનો પરિચય હોય તો લિંગને યાદ કરશે। तो यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते, उनसे प्राप्ति क्या होंगी, कब होंगी, यह कुछ भी नहीं जानते। કારણ કે સ્વયંનો પરિચય નથી તો પરમાત્માને કઈ રીતે ઓળખી શકે? કહેવાય છે જ્યાં લગી આત્મતત્વને ચિંધ્યું નથી ત્યાં લગી પરમાત્માને બી પ્રાપ્ત કરી શકાતા નથી, તો પરમાત્માને બી ઓળખી શકતા નથી। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाप के बने हो। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। પહેલાં ખબર નથી કે આપણે કોણ છીએ, આપણા પિતા કોણ છે, પરંતુ હવે ખબર છે કે આપણે પરમપિતા પરમાત્માની સંતાન છીએ અને પરમાત્મા આ સૃષ્ટિ પર આવીને પ્રજાપિતા બ્રહ્મા દ્વારા આપણને એમનું બાળક બનાવે છે। यह ब्रह्मा माँ है, इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा શું છે? આપણી માં છે અને શિવ બાબા આપણા પિતા, તો શિવ બાબાએ આવીને બ્રહ્મા દ્વારા આપણને એડોપ્ટ કરવું મને દત્તક એમનું બાળક બનાવી દીધા છે। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं, इस समय आकर गोद में लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं। પરમાત્મા આવીને બ્રહ્મા દ્વારા નવી દુનિયાની સ્થાપના કરાવવાનું કાર્ય કરે છે, તો બ્રહ્મા દ્વારા એક એક બાળકને એક એક આત્માને જ્ઞાન આપી પોતાનું બનાવી અને પોતાની ગોદમાં બેસાડે છે। अब मात पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा और माता कौन? बाबा आगळ बतावे ने कि शिव बाबा हमारा पिता है, तो माता कौन है हमारी? तो माता हमारी ब्रह्मा है। उनको कहा जाता है मात पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो, फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। बाबा આવીને ઓળખાણ આપે છે બ્રહ્મા તનમાં અવતરિત થઈને કે तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो, फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या चीज है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में रहती। आत्मा क्या है? आत्मा શું છે? तो आत्मा માટે કહેવાય છે कि भ्रुकुटी के बीच में है चमकता अजब सितारा, तो भ्रुकुटीनी वच्चे रहे छे, स्टार मिसल है और कुछ भी नहीं। आत्मा केवी छे? स्टार मिसल बिंदु समान। यह कह न सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है, आत्मा शरीर द्वारा पार्ट बजाती है, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है।
તો બાબા આત્માનો પરિચય આપે છે. બાબાએ કહ્યું, તમે આત્માઓ મારે બાળક છો, પણ આત્મા શું છે? તો આત્મા એ ભ્રુકુટીની વચ્ચે ચમકતો એક સિતારો છે. આત્મા 84 જન્મોમાં અલગ અલગ પાર્ટ ભજવે છે. એનું નામ, રૂપ, દેશ, કાલ જેમ આત્મા શરીર છોડે છે એમ બદલાતું રહેતું હોય છે. कोई एडाप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है. माना कोई माता पिता કોઈના ઘરમાં જન્મ થયો હોય બાળકનો, એના માતા પિતા, લૌકિક માતા પિતા અલગ છે કે જે જન્મદાતા છે, પરંતુ કોઈને સંતાન નથી હોતું અને આ બાજુથી દત્તક લેતા હોય તો પછી સરનેમ બી બદલાઈ જતી હોય, ઘર બી બદલાઈ જતું હોય છે. तो मात पिता जिसने जन्म लिया उनको भी जानते हैं, फिर जो एडाप्ट करते हैं उनके घर का भी बन जाते हैं. भले जन्मदाताने ओळखता હોય છે, પરંતુ જેને દત્તક લીધા છે એ મા બાપને બી જાણતા હોય છે, એ ઘરના બની જતા હોય છે. यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो. અહીંયા પણ આપણું ઘર બદલાઈ ગયું ને. જેવી રીતે કોઈ દત્તક લે તો જન્મદાતાનું ઘર છોડીને દત્તક જેને લીધા હોય એ ઘરમાં આવી ગયા તો એ ઘરના બની ગયા. તો અહીંયા બી આપણે ક્યાં હતા? અહીંયા પણ આપણે શુદ્ર ઘરાના હતા, પરંતુ બાબાએ આવીને આપણને દત્તક લઈ બ્રાહ્મણ પરિવારના બનાવ્યા. ब्रह्मा तन से तुमको एडाप्ट किया, तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए. यह बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती, यह समझाया जाता है. लिखने से कोई समझते भी नहीं. શાસ્ત્રોમાં જેટલું લખ્યું છે એટલી એ વાતો કોઈ સમજતું નથી, તો હજુ એ કોઈ ઓર વાતો લખવામાં આવે તો થોડું લખવાથી સમજી જવાના, પણ આ તો સન્મુખમાં આ જ્ઞાન સમજાવવું પડે. अब भी तुम बच्चे ही जानते हो, हम परम पिता परमात्मा की संतान बन गए. यह हो गई माँ. प्रजापिता ब्रह्मा ही कहते हैं. इस द्वारा तुम बच्चों को एडाप्ट करता हो. यह कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय सन्मुख के કોઈ સમજ ન શકે. શિવ બાબા આ જ્ઞાન આપે છે, આ સમજાવે છે કે તમે નિરાકાર પરમપિતા પરમાત્માના સંતાનો છો, પરંતુ પ્રજાપિતા બ્રહ્મા એ તમારી માં છે. કારણ કે હું તમને એમના દ્વારા જ એડાપ્ટ કરું છું, દત્તક લઉં છું, મારું બાળક બનાવું છું. તો આ જ્ઞાન સિવાય સન્મુખમાં બેઠા વગર સમજી શકાય નહીં. समझेंगे भी वह जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे. અને આ જ્ઞાન બી કોણ સમજશે? કે જે આ બ્રાહ્મણ પરિવારની આત્માઓ હશે એ જ આ જ્ઞાનની યથાર્થ રીતે સમજે છે. देवी कुल में उच्च पद पाने वाले होंगे, नए किसकी बुद्धि में यह बातें नहीं बैठेंगी. જે બ્રાહ્મણ પરિવારની આત્માઓ હશે, સતયુગમાં દેવી દેવતાઓનું ઊંચું પદ મેળવવાવાળા હશે, એવી જ આત્માઓ આ જ્ઞાનને સમજી શકશે. બાકી કોઈ નવી આત્મા આવશે તો આ જ્ઞાન એમની બુદ્ધિમાં બેસશે પણ નહીં. ન બુદ્ધિ में बैठेगा न किसी को समझा सकेंगे. तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जिनकी बुद्धि में बैठता है. અને આપણામાં બી આ જ્ઞાન કેવું છે? બાબાના બાળકોમાં બી બધા નંબરવાર પુરુષાર્થ અનુસાર આ જ્ઞાનને સમજી શકે છે. ગાયા જાતા હૈ त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव. याद किया जाता है शिव बाबा को, फिर कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे. तो एक बाप फिर मात पिता कैसे? यह बातें और कोई समझा न सके. जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है
वह मनुष्यों ने कंठ कर लिया है, वैसे तुमको भी कहेंगे। तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर दिया है। नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। બાબા કહે છે જે બ્રાહ્મણ પરિવારની આત્માઓ નથી, જે સતયુગના ઘરાનામાં આવવાના નથી, તો એવી મનુષ્ય આત્માઓ માટે આ જ્ઞાન સમજવું મુશ્કેલ છે। यहाँ रहने वाले भी कोई किसको इतना भी समझा न सके। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा है, वह बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। तो बाबा के जी अहियाँ રહેવાવાળા ખાલી એટલું તો સમજાઈ શકે ને કે તુમ આત્મા છો, તમારા પિતા આત્માના પિતા પરમ પિતા પરમાત્મા છે અને એ પરમાત્મા આવ્યા છે બેહદનો વારસો આપવા માટે। तो वर्षा दिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए। अब बाप फिर वर्षा देने आए हैं। यह किसको समझाना कितना सहज है। तो बाबा हवे वारसो आपवा माटे आवे छे। बाबा आवीने आपने ज्ञान आपे छे। तो बाबा कहे छे आ ज्ञान समझाओ। तुम मात पिता किसको कहा जाता है? विचार की बात है ना। भक्ति मार्ग में प्रार्थना करे छे तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो पूछो कि तमे मात पिता कोने कहो छो, विचार करो। ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करते हैं, फिर माँ भी जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता है। मेल को जगत अम्बा नहीं कह सकते, उनको जगत पिता कहेंगे। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करे छे, परंतु ज्ञान में जे अनन्य बच्चे माना मम्मानी बात करी बाबाए, तो ड्रामा प्लान अनुसार एमने जगत अम्बानु टाइटल आप्યું। કારણ કે મેલને તો જગત અંબા કહેવાય નહીં, जो पुरुष હોય એમને શું કહેવાય? जगत पिता। इनका प्रजा पिता नाम मशहूर है। अच्छा, प्रजा माता कहा तो एडाप्ट किया जाता है माता को। पहले जेवी रीते पुरुष होय, पछी पुरुष लग्न करे तो स्त्री लावे, पछी बाळको होय, तो एवी रीते पहला ब्रह्मा बाबा छे। तो शिव बाबाए ब्रह्मा द्वारा पहला कोने पोताना बनावे? तो मातेश्वरी जगदंबा सरस्वती ने। पछी ब्रह्मा अने मम्मा ने साथे राखी बाबाए अनेक बाळकोने एडाप्ट कर्या। आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। आदि देव कौन से? प्रजापिता ब्रह्मा और आदि देवी मातेश्वरी जगदंबा सरस्वती। जगत अम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्युपेशन को कोई नहीं जानते। जगत अंबानु मंदिर जोयुं छे ने? हाँ, अंबाजी में तो केटलो मेळो लागतो होय छे, केटली वार एमनी पूजा थती होय छे, केटली महिमा छे, केटला लोको आवे छे एमनी आगळ मनोकामनाओ लईने, परंतु एमना कर्तव्यने कोई जाणतुं नथी। कलकत्ते में कालिका मंदिर है, बॉम्बे में भी जगत अम्बा का मंदिर है, शक्ल अलग अलग है। जगत अम्बा है कौन, यह कोई नहीं जानती। उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगत अम्बा को भगवती नहीं कह सकती, वह तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। भगवान भगवती मानस सतयुगना जे देवी देवताओं छे, जेम लक्ष्मी नारायण छे, तो लक्ष्मी नारायण ने भगवान भगवती कही शके छे, कारण के सतयुग में संपूर्ण होय छे अने एमनी अंदर संपूर्ण देवी गुणों बाप समान भगवान समान गुणों होवाथी ए भगवान भगवती कहेवाय छे। परंतु जगत अंबा माना मम्मा ने भगवती कही शकाय
नहीं, कारण કે એ તો સંગમમાં બ્રાહ્મણી છે, ज्ञान ज्ञानेश्वरी छे, उनको बाप से ज्ञान मिला है। तुम सब जगत अम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ज्ञान कौन आपी रहे छे? स्वयं परमात्मा आपी रहे छे, कोई देहधारी मनुष्य नहीं। यह ब्रह्मा भी तो मनुष्य है। मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकती। मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही है पतितों को पावन बनाने। पतित पावन ए निराकार परम पिता परमात्मा छे અને એ આ સૃષ્ટિ પર આવે છે મનુષ્ય આત્માઓને પતિતમાંથી પાવન બનાવવા। यह सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित हैं। नई दुनिया पावन और पुरानी दुनिया पतित है। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं होंगे और कोई नहीं थे। सतयुग में कौन होय छे? भारतवासी देवी देवताओं, बीजू कोई होतो नहीं। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए। तो सूर्यवंशी क्या हुए? पहला सूर्यवंशी था नवी दुनिया में, पछी चंद्रवंशी आवे। तो चंद्रवंशी आवे तो सूर्यवंशी पास्ट थई गया, माने भूतकाळ थई गयो। चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी आते हैं। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनके आगे क्या था यह कोई समझ न सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है। द्वापर में वैश्यवंशी और कलयुग में है शूद्रवंशी। सतयुग में कौन छे? सूर्यवंशी देवताओं, त्रेता में छे चंद्रवंशी, द्वापर में छे वैश्यवंशी और कलयुग में छे शूद्रवंशी। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं, तुमको बाप ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। अत्यारे बाबा शू करी रह्या छे? आपणे शूद्र धर्मना आपणे हता एमांथी देवता धर्म में परमात्मा आपणे ट्रांसफर करे छे। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं। अत्यारे दुनिया में कोई सूर्यवंशी के चंद्रवंशी नहीं। न लक्ष्मी नारायण का राज्य है न राम राज्य है। अभी है कलयुग का अंत। अत्यारे नहीं कोई लक्ष्मी नारायण राज्य कि नहीं कोई राम राज्य। अत्यारे कई दुनिया छे? कलयुग नो अंत समय छे। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। गाते हैं, माथा टेकते हैं। हाँ, कलयुग ना पछी शू आवशे? सतयुग। कलयुग में यह पुरानी दुनिया पतित दुनिया है, महान दुखी है। इसीलिए देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं, उनके आगे माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया? अत्यारे सर्व मनुष्य आत्माओं पतित छे, दुखी छे, माटे देवताओना मंदिरमां जईने शुं करे छे? देवताओनी महिमा करशे, एमनी आगळ नमन करशे, माथुं टेकशे। तो बाबा कहे छे अच्छा आ बधी वात छोड़ो, पण एक वात पूछो कि लक्ष्मी नारायण ने आ राज्य कोने आप्यो? कोई है जो बता सके? कोई के भी ख्याल में नहीं होगा।
क्योंकि बुद्धि में है कलयुग अभी बच्चा है। કારણ કે દુનિયાના લોકો શું કહે છે? હજુ તો કળિયુગ કેવો છે? નાના બાળક સમાન છે। હજુ તો કળિયુગ 40,000 વર્ષ ચાલવાનું છે। 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसीलिए यह ख्याल आते ही नहीं। अभी तुमको यह ख्याल आता है। कौन सा ख्याल? अब कलयुग का अंत समय है। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। तो क्यों नहीं रहती? ઘણા બાળકો બાબાને કહે છે બાબા યાદ નથી રહેતી। તો બાબા પૂછી રહ્યા છે કેમ નથી રહેતી? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते। હવે સમજાઈ ગયું બાબાની યાદ કેમ નથી રહેતી? તો બાબાએ જવાબ આપ્યો સવારે સવારે ઉઠીને યાદમાં બેસીને ધારણા નથી કરતા, પ્રેક્ટિકલમાં નથી લાવતા, તો બાબાની याद भी नहीं रहती। समझते भी है फिर किसको समझा नहीं सकते। यह तो जरूर होगा। सब एक रस तो समझदार बन न सके। બધા તો એક જેવા સમજદાર તો નહીં હોય। समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते हैं और समझाते हैं उनका नाम बाला होता है। तो बाबा કહે છે સમજદાર બી જોઈએ તો બેસમજ બી જોઈએ। કારણ કે રાજા સ્થાપન થઈ રહી છે ને, તો રાજા બી હશે તો પ્રજા બી હશે। તો જે સૌથી વધુ સમજે છે અને સમજીને બીજાને સમજાવે છે તો એ જઈને શું બનશે? રાજા રાની બનશે। प्रदर्शनियाँ होती हैं तो लिखते हैं बाबा फलानी को भेज दो। तो क्या तुम नहीं समझते हो, समझा सकते हो? બાબા કહે છે કે સાકાર બ્રહ્મા બાબા સમયની વાત છે કે એ સમય કોઈ પ્રોગ્રામ રાખે, કોઈ કાર્યક્રમ રાખે પ્રદર્શની જેવો, તો એ સમયે બ્રહ્મા બાબાને चिट्ठी लखी बाबा इस बच्ची को भेजो इस प्रोग्राम में, सेवा हो जाए, ये अच्छा समझाती है। तो बाबा ये वक्ते कहता तुम नहीं समझा सकते हो क्या? बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम थोड़े कच्चे हैं। तो बाળકો શું જવાબ આપે? बाबा ये बच्ची अच्छा समझा सकती है, उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो कौन कौन है, तो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या? फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। अच्छा, कुमार का है, मनोहर है, गंगे हैं, इसमें से किसी को भेज दो। बच्चे तो ढेर हैं। તો એ સમય કોઈ ઇન્વિટેશન બાબાને મોકલે કે બાબા કોઈને મોકલો, આવો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે, તો પછી બાબા શું કહેતા હતા કે પહેલાં એ લખીને મોકલો કે તમે કોને કોને નિમંત્રણ આપ્યું છે। અગર કોઈ સન્યાસીને નિમંત્રણ આપ્યું છે તો પછી अच्छी બ્રહ્માકુમારીને મોકલીશું। તો એમાં કુમારકામાના દાદી પ્રકાશમણીજી, દાદી મનોહરીન્દ્રાજી, દાદી ગંગે, તો બાબા એમાંથી મોકલી દેતા હતા। क्योंकि बाबा पासे बाळको भी छे। जगदीश को भी भेज दो, रमेश को भी भेज दो। अने कोई साधु संत मोटा मोटा व्यक्तिओने जो निमंत्रण आप्युं होय प्रदर्शनीमां, तो बाबा जगदीशभाई, रमेशभाई ने भी मोकलता हता। तुम भी समझते हो एक दो से होशियार है। जैसे जज मैजिस्ट्रेट होते हैं, एक दो से होशियार होते हैं। गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार है, तब तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं। फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे ऊपर, उनसे भी जजमेंट ठीक न दी तो फिर उनसे भी ऊपर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। इनके ऊपर तुम रहम करो। अब यह सब बातें यहाँ होती हैं, सतयुग त्रेता में नहीं होती।
फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है। वहाँ तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं। અહીંયા તો જેમ બાબાએ કીધું ને, એ બીજા કરતાં હોશિયાર ઘણા બાળકો છે, તો બાબા એક પછી એક બધાને મોકલતા હતા. જેઓ સેવાનો પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યું હોય તો એ પ્રમાણે રમેશભાઈને બી મોકલતા, જગદીશભાઈને પણ મોકલતા. તો દાદી પ્રકાશમણીજી, મનોહર ઇન્દ્રા દાદી, ગંગે દાદી, તો બાબાએ આ નામ આપ્યા છે. જેવી રીતે કોઈ જજ હોય છે, મેજિસ્ટ્રેટ હોય છે, તો પહેલાં કેસ હાઈકોર્ટમાં ચાલે, હાઈકોર્ટમાંથી જજમેન્ટ ઠીક ના આવે તો ઉપર સુપ્રીમ કોર્ટમાં જાય. તો બાબા કહે છે અહીંયા બી એવું છે. દ્વાપરમાં તો રાજા રાણીઓનું રાજ્ય હોય છે. વहाँ ત્યાં કેસ કોણ લડતું હોય? राजा रानी જ. केस होंगे भी थोड़े, अभी तो तमो प्रधान पति थे ना, तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सजा दे देते हैं, कड़ी भूल होंगी तो कड़ी सजा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर है, इतना कारोबार में फर्क है। सतयुग में क्या होता है यह किसी को पता नहीं। बाबा के जे सतयुगમાં રાજા રાણી પાસે કેસ બી કેટલા છે, કારણ કે ત્યાં કોઈ આવા કેસ હોતા જ નથી. પરંતુ જે મનુષ્યો હોય છે ત્યાં જે એમની સમસ્યાનું સમાધાન કરવા માટે, એમની પાલના કરવા માટે રાજા રાણી હોય છે. અને કળિયુગમાં તો હરેક વ્યક્તિ એટલું તમોપ્રધાન પતિત છે કે એટલી બધી ભૂલો જ કરતા રહે છે. તો તે જજ અને વકીલ બી જુઓ કેટલા બધા છે. अब बाप ने समझाया है, कोई से भी पूछो, इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं, तो कोई अच्छा बच्चा हो उनको चिट्ठी लिखे, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को यह राजधानी कैसे मिली, जबकि सतयुग से पहले कलयुग था। कलयुग में तो कुछ है नहीं, देवताओं ने तो कोई से लड़ाई की नहीं होंगी, लड़ाई से कोई विश्व के मालिक तो बन नहीं सकते। विश्व के मालिक जो थे उन्हों के यह लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों से। તો બાબાએ કહ્યું કે જે કોઈ મોટી વ્યક્તિઓ હોય છે, જેવી રીતે ઉદાહરણ આપ્યું કે બિરલા, તો એ શું કરે છે? મોટા મોટા લક્ષ્મીનારાયણના મંદિરો બનાવે છે. તો બાબા કહે છે એમને જઈને પૂછો કે તમે જે લક્ષ્મીનારાયણનું મંદિર બનાવો છો, તો એ લક્ષ્મીનારાયણ કોણ હતા, ક્યારે થઈ ગયા, એમની રાજધાની ક્યારે હોય છે, તો એ બધું જાણો. અત્યારે છે કળિયુગ, यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों की. અને સતયુગમાં જે રાજાએ મેળવી તો કોઈ હથિયારોથી યુદ્ધ નહોતું કર્યું. તો આજે બી બાબાએ કહ્યું હતું ને ગઈકાલે કે સતયુગી રાજાએ કઈ રીતે મેળવે છે, અદ્વૈત રાજ્યની સ્થાપના કઈ રીતે થાય છે, તો યોગ બલથી, કોઈ બાહુબલથી થતી નથી. તો બાપને સમજાયા હે, कृष्ण धर्म वाले ही आपस में मिल जाए, आपस में प्रीत रखे तो विश्व के मालिक बन सकते हैं. ગઈકાલની મુરલીમાં બી બાબાએ ક્રિશ્ચન ધર્મની મહિમા કરી કે અગર ક્રિશ્ચન ધર્મની જનસંખ્યા તો સૌથી વધુ છે, અને અગર ક્રિશ્ચન ધર્મના બધા જ લોકો આપસમાં એક મતવાળા થઈ જાય તો આખા વિશ્વ પર માલિક બની જાય. પરંતુ લો નહીં હે, बाबाए आज कई काले समझाया, परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं. बुद्धि कहते हैं यह आपस में मिल जाए तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन न सके. ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है. फिर हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं. तुम बता सकते हो, कल्प पहले भी संगम पर बाप से पद पाया है, 84 जन्म पूरे हुए,
फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। બાબાએ કહ્યું, પોતાની અંદર ધારણા કરવા માટે અને બીજાને ધારણા કરાવવા માટે સવારે સવારે ઉઠો અને બાબાની યાદમાં બેસો। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। बीजी पॉइंट: लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। શું કહ્યું? લૌકિક સંબંધોમાંથી બુદ્ધિ કાઢી એક પારલૌकिक परमपिता परमात्मा ने याद करो। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है। यही तुम्हारा धंधा है। આપણો ધંધો કયો છે કે પરમાત્માએ જે જ્ઞાન આપ્યું છે એ જ્ઞાન સાંભળો અને બીજાને જઈને સંભળાવો। वरदान: अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। તો બાબાએ કહ્યું, સર્વ પ્રકારની પ્રાપ્તિઓથી આપણે જ્યારે સંપૂર્ણ બનીશું ત્યારે જ એ સંપૂર્ણતાની સ્ટેજ, સંપૂર્ણતાની સ્થિતિ આપણને પ્રકૃતિ ઉપર વિજયી અને અધિકારી બનાવે છે। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। संपूर्ण स्टेज बनावा माटे 3 बातों साथे साथे જોઈએ। कई? एक रूहानियत, रूहाब और रहमदिल। रूहानियत माना आत्मिक दृष्टिवृत्ति, रूहाब माना आत्मिक स्थिति में स्थित रही आत्म स्वाभिमाનમાં રહેવું, એને છે માના પોતાના સ્વધર્મમાં સ્થિત રહેવું, સ્વમાનમાં રહેવું, એ છે રૂહાબ। અને રહમદિલમાંના સર્વ આત્માઓ પ્રત્યે રહમદિલની ભાવના। जब यह तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में चेहरे व कर्म में दिखाई दे तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। कई 3 बातों? रूहानियत, रूहाब और रहमदिल। तो आ 3 गुणों प्रत्यक्ष रूप में अपनी स्थिति में, चेहरा में, अपना कर्म में देखाई आवे त्यारे बाबा कहे छे अधिकारी अर्थात प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन: श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। कई लगाम ने मजबूत करो? परमात्मा श्रीमत रूपी लगाम ने मजबूत करो तो मन रूपी घोड़ो कंट्रोल में रहશે। ओम शांति।